नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं अब फायर्ड हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर्ड अर्ली, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि मैं अगले वीडियो में जल्दी ही आपके लिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी की समरी लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ माय फाइनेंशियल जर्नी। तो ये पूरा बहुत डिटेल में नहीं होगा क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ जितना पॉसिबल हो, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल जर्नी कैसी रही, कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या मेरा चाइल्डहुड था, क्या मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, कैसे मैंने शेयर मार्केट में एंट्री ली, क्या मैंने गलतियाँ की और बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें। और अंत में मैं समराइज़ करूँगा कि मेरी लर्निंग्स क्या रही इस पूरी जर्नी से अभी तक। और ये मोस्टली उन सारे लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं शेयर मार्केट में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में हैं, कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरी कहानी समझने की कोशिश कीजिए, नहीं कि स्किप करके सीधा एंड पार्ट देख लिया, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों है वो समरी, क्या है वो लर्निंग्स। तो जानता हूँ मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी उम्मीद में शुरू करता हूँ आज का वीडियो, माय फाइनेंशियल जर्नी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की। मैं पैदा हुआ हूँ मैं पैदा हुआ था 1983 में, एक मिडिल क्लास फैमिली में, मसूरी के टाउन में, जो कि उत्तराखंड में है, नॉर्दर्न इंडिया में। और मैंने अपनी पढ़ाई करी है एक गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया वहीं उत्तराखंड के एक टाउन देहरादून से, बीएससी में, बैचलर ऑफ साइंस, साइंस का स्टूडेंट हूँ। और फिर 2003 में मेरी लगी पहली जॉब, जहाँ मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 6,000 रुपीज़। अगर मैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज़ करके आपको अभी बताना चाहूँ तो ये होगा अभी करंट सिचुएशन में अराउंड 18,000 रुपीज़, कंपेयर करें अगर आप उस 6,000 को आज के कॉन्टेक्स्ट में। उस समय जब मेरी जॉब लगी थी उस वक्त मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था सेविंग्स क्या होती हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कोई गाइडेंस के लिए नहीं था। उस वक्त यूट्यूब में नहीं होते थे, उस वक्त इतना इंटरनेट का चलन नहीं था, तो जो भी आसपास के लोग होते हैं वही आपको गाइड करते हैं, तो इतना गाइडेंस कहीं से मिला नहीं। तो तब मैं कोई सेविंग्स नहीं करता था, सारी की सारी सैलरी खर्च करने की प्लानिंग करता था, जो कि एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग का मतलब होता है एक वार्निंग साइन। तो जो लोग नए अपनी नौकरी में लगे हैं, ऐसा बिल्कुल प्लान मत करना। अगर आपकी एक सैलरी है, उसको इस तरह से प्लान करना चाहिए कि ओके, इतना मेरा खर्चा होगा, इतनी मेरी सेविंग्स होनी चाहिए महीने के महीने। तो मेरी फर्स्ट सेविंग कब स्टार्ट हुई? तो एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था देहरादून में, तो मेरी एक वहाँ पे पियोन काम करता था, काफ़ी यंग था वो, मुझसे भी ज़्यादा यंग था। तो उससे मैं बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि वो अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है जो उसने खुद नहीं ले पाया, ताकि अच्छे एजुकेशन हो उनका और अच्छे से रह पाए, तो उसके लिए वो सेविंग्स कर रहा था। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, यार सेविंग्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है फ्यूचर में। आज के वक्त में मैं सारी सैलरी खर्च कर देता हूँ, मुझे खुशी मिलती होगी, लेकिन फ्यूचर में क्या मेरे पास वो रहने वाला है, वो खुशी रहने वाली है अगर मैंने सेविंग्स नहीं की? उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। तो मैंने सेविंग स्टार्ट कर दी। एफडीज़ में मैं कुछ पैसा डाल देता था, बट मेरे पास कोई प्रॉपर सेविंग प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि इतने पैसे हर महीने जमा करूँगा, इतने फ्यूचर में जाके ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा गोल है, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं कुछ कुछ पैसे जब जब मेरे पास लमसम आते थे, सैलरी से बचा पाता था, उनको एफडी में डाल देता था। तो इस तरह मेरी सेविंग की जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं था, कभी सेव किया कभी नहीं किया, विच इज़ अगेन अ रेड फ्लैग, क्योंकि एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन से कोई चीज़ नहीं करेंगे, नॉट जस्ट द इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आप लाइफ में करते हैं डिसिप्लिन के साथ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे अच्छे से कर पाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाते हैं। तो डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट। इसके बाद 2 साल मैंने वहाँ देहरादून में नौकरी करी, वही 6,000 की सैलरी, उसमें कोई इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ 2 साल में। उसके बाद शुरू हुआ मेरा कॉरपोरेट करियर। तो 2005 में मेरी गुड़गांव में एक बीपीओ में जॉब लगी, जहाँ मुझे स्टार्टिंग सैलरी मिली 12,000 रुपीज़। आई मीन ऑफ कोर्स करंट सैलरी 6,000 से 12,000 का जंप वॉज अमेजिंग, मेरी डबल हो गई सैलरी। लेकिन उसके साथ खर्चे भी बढ़ने वाले थे, बिकॉज गुड़गांव वॉज अ न्यू सिटी फॉर मी। मुझे वहाँ जाना पड़ा, वहाँ पे रेंट देना पड़ा, तो वो सारे खर्चे मिला विला के, बट फिर भी मेरी इनकम थोड़ी बढ़ गई थी कंपेयर टू जो मैं देहरादून में अर्न कर रहा था उस 6,000 सैलरी में। उसके बाद मेरा जब कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट हो गया, तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक डेल, जो नंबर वन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर था उस टाइम और शायद अभी भी है, और सी वेंट जो मेरी लास्ट कंपनी थी, जो कि नंबर वन है इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो ये मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे।
और सीवेंट में तो मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर पाया, यूएस गया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मकाओ, बैंकॉक। ये था मेरा कॉरपोरेट करियर। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन कब हुआ शेयर मार्केट से। तो मुझे याद नहीं, लेकिन आज से 13-14 साल पहले मुझे एक दोस्त ने बताया था कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, और मुझे भी सजेस्ट किया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो मैं सेविंग्स तो करता ही था एफडी वगैरह में, लेकिन शेयर मार्केट में मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कैसे चलता है, क्या चलता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन उसके कहने पे मैंने अपना शेयर मार्केट डीमैट अकाउंट खोला एसएमसी ग्लोबल के साथ, और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आती हैं, कई जगह आप देखा होगा कि एक्सपर्ट्स आते हैं, रेकमेंड करते हैं उसके बेसिस पे, और ब्रोकर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कि सर ये शेयर ले लो, अभी ये अच्छा जाने वाला है, वो शेयर ले लो, वो अच्छा जाने वाला है। तो अपनी कोई रिसर्च नहीं, अपना कुछ खास मैंने किया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चार्ट्स देखता था, लेकिन उस वक्त मुझे चार्ट समझ में नहीं आते थे। मैंने रैंडमली अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी शेयर मार्केट में, और मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। और थोड़ा समय आगे जाकर, जब मेरे को 2-3 महीने हो गए ब्रोकर के साथ वो ट्रेडिंग शेयर्स कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, ब्रोकर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे अब करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए, उसमें अच्छा पैसा बना रहे हैं लोग, और काफ़ी आसान है पैसा बनाना। इस तरह से ब्रोकर ने मुझे प्रोजेक्ट किया वो, और मैंने सोचा वाह, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ब्रोकर के कहने पे उसने मुझे कुछ अमाउंट एडिशनल जमा करने के लिए कहा, मैंने जमा किया, और फिर उसने उसने ट्रेड्स इनिशिएट किया। ऑफकोर्स वो फ़ोन पे कॉन्फर्मेशन लेता था, लेकिन वो ही ट्रेड इनिशिएट करता था, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था करेंसी फ्यूचर्स कैसे चलते हैं। तो इनिशियली मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, बहुत खुशी मिली, लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट गायब हो गया, और धीरे धीरे वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो थैंकफुली मैंने लैक्स में लॉसेस नहीं करे, कुछ थाउजेंड ही मुझे लॉस हुआ। लेकिन तब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये सही चीज़ नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लॉसेस हुए। तो इमीडिएटली मैंने उसे स्टॉप कर दिया। ब्रोकर मुझे बार बार फ़ोन करके बोलता था सर करिए इन्वेस्ट, अभी अच्छा प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन मैंने उसे बोला नो, पहले मुझे समझना है, फिर ही मैं इन्वेस्ट करूँगा, मुझे लॉसेस और नहीं चाहिए। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं शेयर मार्केट को और अच्छे से समझूंगा और सेफ ट्रेड्स करूँगा। वहाँ पे जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, ऐसे ही वीडियोस देख रहा था, मुझे मिले महेश कौशिक जी, जिसे जो कि आप जानते होंगे मेरे गुरुजी हैं, और आप में से कई सारे व्यूअर्स के गुरुजी हैं, और उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो जब मैंने उनके वीडियोस देखे यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छी तरह से वो समझाते थे, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताते थे, तो मैंने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे मुझे शेयर मार्केट समझ में आने लगा, और प्रॉफिट्स भी आने लगे। भले ही छोटे थे, लेकिन प्रॉफिट्स आ रहे थे, लॉसेस नहीं आ रहे थे। बहुत ही रेयर केसेस में लॉसेस हो रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉफिट था। वहाँ से मुझे शेयर मार्केट समझ में आने लगा, और इंटरेस्ट और जागने लगा मेरा शेयर मार्केट में। तो महेश सर की वीडियोस देख के उस टाइम मैंने क्या क्या लर्निंग्स करी, और आज तक क्या क्या लर्निंग्स हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ जो मैं मेन फोकस, जो मेन लर्निंग्स मैं कहूँगा वो ये हैं। शेयर मार्केट को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि रैंडमली बस कभी शेयर खरीद लिया, कभी बेच दिया, किसी के कहने पे खरीद लिया, किसी के कहने पे बेच दिया, नहीं। ये एक बिजनेस है जहाँ पे आप बिजनेसमैन हैं, और आपके पास वो प्रोडक्ट्स हैं, शेयर्स, जिन्हें आप खरीद रहे हैं कम दामों पे, और कोशिश करेंगे बेहतर दामों पर बेचने की। यही एक बिजनेस होता है। कोई रॉ मटेरियल खरीदता है एक बिजनेसमैन, उसे कुछ प्रोसेस करता है, और फिर अच्छा बना के बेच देता है। यहाँ वो सब करना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अच्छा रॉ मटेरियल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि अच्छे शेयर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, एक अच्छा प्रोसेस से उसे रिफाइन करना पड़ता है, यानी कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी से उसकी एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और फिर जब प्रॉपर प्रॉफिट आ जाए तो एग्जिट करना पड़ता है। तो वही स्ट्रैटेजी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहला चीज़ था कि शेयर मार्केट एक बिजनेस की तरह करना चाहिए। दूसरा था कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। महेश सर ने ही काफ़ी सारी दी हैं, उसके अलावा भी यूट्यूब पे कितनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी आप करें, उसको डिसिप्लिन के साथ अगर आप करेंगे, तो आप प्रॉफिट ज़रूर कमाएंगे। ऑफ कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप उसे बैक टेस्ट कीजिए, प्रॉपर जांच परख लीजिए कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी कारगर है या नहीं। उसके बाद जब आप डिसिप्लिन से उस स्ट्रैटेजी को करने लगते हैं, तो आपके प्रॉफिट्स पक्का आएंगे लॉन्ग टर्म में। हो सकता है शॉर्ट टर्म में नहीं आए, स्टॉक्स मूव ना हो, या फिर कुछ छोटे मोटे लॉसेज आए जो आप बुक नहीं करेंगे, वो नोशनल लॉसेज होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी स्ट्रैटेजीज में पैसे ज़रूर बनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने साल शेयर मार्केट में काम करने के बाद। और तीसरा पॉइंट जो सेकंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है, स्मॉल प्रॉफिट्स धीरे धीरे करके पाइल अप होंगे, आपका स्टैक बढ़ता जाएगा, और वो बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन द सेंस लाइक आप एक महीने में किसी शेयर में सिर्फ 5% बुक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें 4 बार बुक कर पाए साल में पूरे, तो 20% प्रॉफिट हो जाता है।
तो ये छोटा एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल्स भी होते हैं जहाँ 20 से ज़्यादा परसेंट भी आपको एक स्टॉक में मिल जाता है एक साल में। तो छोटे छोटे प्रॉफिट पाइल अप होकर बड़े प्रॉफिट आपके बन जाते हैं, और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आता है। तो पहले साल आपने से 1 लाख से स्टार्ट किया, एंड ऑफ द ईयर से आपने 10% ही कमाया, 1,10,000 अब आपका कैपिटल हो गया, उसे विड्रॉ नहीं किया, उस पूरे कैपिटल को फिर से इन्वेस्ट किया अगले साल। तो उस पर आपको अगर 10% मिलता है तो आपका और ज़्यादा कॉर्पस बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे आपका इस तरह कॉर्पस बढ़ता रहेगा, है ना। छोटे छोटे प्रॉफिट्स आपके बड़े प्रॉफिट बनते जाएंगे। तो ये 3 मेन लर्निंग्स थी जो मैंने महेश सर से सीखी हैं, और ओवरऑल काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी फिनेंशियल जर्नी में मेरी लर्निंग्स क्या रही हैं और क्या टेक अवेज हैं इस वीडियो के आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट, हम जब एक जॉब में होते हैं या किसी बिजनेस में होते हैं, ऑफ कोर्स हम अर्न कर रहे होते हैं। नो मैटर हाउ मच यू अर्न, कितना आप पैसा कमा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सेविंग करनी ज़रूर चाहिए, भले ही छोटा अमाउंट हो, 100 रुपये भी हो, 200 भी हो, लेकिन कंसिस्टेंटली आप सेव करेंगे, उस डिसिप्लिन में आएंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। अगर आपने शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आप हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकते हैं, निफ्टी का, सेंसेक्स का, या किसी अच्छे स्टॉक का, रिलायंस, भारती एयरटेल, TCS, इन्फोसिस, किसी का भी हिस्टोरिकल डेटा चेक कीजिए, लास्ट 10 ईयर्स में आपको अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि आप जब एक बार शेयर मार्केट में आने के लिए मन बना लेते हैं, सीधा इन्वेस्टमेंट में कूदना नहीं है। पहले आपको कोई स्ट्रैटेजी समझनी है, अच्छे से समझनी है। जो भी स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करने का डिसीजन लिया है उसे अच्छे से समझिए, तब उसे एग्जीक्यूट कीजिए। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, सब कुछ अच्छे से जांच परख के उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए डिसिप्लिन के साथ। पैसा ज़रूर कमाइए। और अगर आप एक बिगिनर हैं शेयर मार्केट में, अभी अभी एंट्री ली है आपने, ये सबसे बड़ी गलती है जो लास्ट पॉइंट है, जो मैंने देखा है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, पैसे लूज़ कर दिए। जब मैं उनसे उनकी स्टोरी पूछता हूँ तो कॉमन स्टोरी निकल के आती है, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इन चीज़ों में उन्होंने पैसे लगाए होते हैं, जबकि उन्हें शेयर मार्केट की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं होती है। मैं आपकी जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं एज कॉमन थिंग बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, आपके साथ ही नहीं, ज़्यादातर लोगों के साथ। जैसा कि मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया, जब मैंने करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड किया था, मुझे खुद लॉसेस हुए थे। तो मैं लकीली लॉसेस को कंट्रोल कर पाया था सही लेवल पे। लेकिन कई सारे लोग इतने डीप चले जाते हैं उसमें, ये सोच के कि हाँ भाई इतना लॉस हो गया है, थोड़े और पैसे लगा कि मैं और प्रॉफिट कमा के अपने लॉसेस भी कवर कर लूँगा और प्रॉफिट में बाहर निकलूँगा। लेकिन वो बहुत डीप डीप जाते जाते पूरा पैसा या बहुत मेजॉरिटी उनका कैपिटल चला जाता है। तो ये 3 चीज़ें, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं हो जाती, आपने कैश मार्केट में अच्छे से ट्रेडिंग नहीं सीख ली है। तो अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी फिनेंशियल जर्नी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए, और अपनी फिनेंशियल जर्नी के बारे में कुछ ग्लिम्पसेस मुझे बता सकते हैं आप कमेंट्स में। क्या आपके एक्सपीरियंसेस मेरे जैसे सिमिलर रहे हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में? तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे कंपेयर टू एफडीज़ में मैं कुछ पैसा डाल देता था, बट मेरे पास कोई प्रॉपर सेविंग प्लान नहीं था, कोई